दुनिया भर में इत्तेहाद बदल रहे हैं और इसी दौरान एक बहुत अहम शराकतदारी सामने आ रही है। पाकिस्तान और सूडान एक तारीखी दिफाई मुआहदे को हतमी शक्ल देने वाले हैं, एक ऐसा कदम जो इस खित्ते में ताकत के तवाज़न को बदल सकता है। और बात जब इस डील के साइज की हो तो वो वाकई हैरान कर देने वाला है। $1.5 अरब। इतनी बड़ी रकम के साथ ये सौदा पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डिफेंस एक्सपोर्ट डील्स में से एक बनने जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस तारीखी डील में है क्या, और इससे भी बढ़कर वो कौन सी वजूहात हैं जो इन दोनों मुल्कों को एक दूसरे के इतना करीब ला रही हैं। आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस डील में आखिर है क्या, यानी कौन कौन सा फौजी साजो सामान इसमें शामिल है। देखें, ये पूरा मुआहदा 3 बड़ी चीज़ों के गिर्द घूमता है। एक तो है अटैक एयरक्राफ्ट्स, फिर आते हैं जदीद ड्रोन्स और आखिर में डिफेंस और सर्वेलेंस के निज़ाम। सबसे पहले बात करते हैं K-8 तैयारों की। अब देखिए, नाम से ऐसा लगता है कि ये सिर्फ ट्रेनिंग के लिए है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनमें महदूद जंगी सलाहियत भी है, जिसका मतलब है कि ये सूडान की फिजाइया के लिए एक डबल रोल अदा करेंगे। पायलट्स को ट्रेन भी करेंगे और जरूरत पड़ने पर एक्शन में भी आएंगे। लेकिन शायद इस डील का सबसे चौंका देने वाला हिस्सा वह है ड्रोन्स की तादाद। जराए के मुताबिक बात हो रही है 200 से भी ज्यादा ड्रोन्स की। और ये कोई आम बाजार में मिलने वाले ड्रोन्स नहीं है। हम बात कर रहे हैं इंतहाई जदीद मशीनों की, जो खास मिशंस के लिए बनी है, जैसे कि लंबी सरहदों की निगरानी करना, इंटेलिजेंस इकट्ठी करना और मुश्किल फौजी ऑपरेशंस में मदद देना। ये चीजें सूडान की सिक्योरिटी सलाहियतों को एकदम से बढ़ा देंगी। और आखिर में ये डील सिर्फ हमला करने के बारे में नहीं है, ये एक मुकम्मल डिफेंस अपग्रेड भी है। सोचें जरा, जदीद रडार सिस्टम, महफूज कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स और यहां तक के ड्रोन्स को रोकने वाली टेक्नोलॉजी भी। यह सब कुछ सूडान के पूरे दिफाई निज़ाम को मजबूत और जदीद बनाने के लिए है। अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि इस डील में क्या है। अब आते हैं इस सवाल पर कि क्यों, आखिर क्या वजूहात हैं जो इन दोनों मुल्कों को एक साथ ला रही हैं। देखें, ये एक ऐसी शराकतदारी है जिसमें दोनों का फायदा है। पाकिस्तान के लिए इसका मतलब है अपनी दिफाई सनत के लिए कीमती फॉरेन एक्सचेंज, और साथ ही दुनिया भर में अपने फौजी हार्डवेयर पर एतमाद का एक बड़ा सबूत। दूसरी तरफ सूडान को मौका मिल रहा है कि वो अपनी फौज को जदीद बनाए, अपने अंदरूनी सिक्योरिटी के मसाइल से निपटे और अपनी मजमूई दिफाई पोजीशन को बेहतर करे। ये एक क्लासिक विन विन सिचुएशन है। अब ये समझना जरूरी है कि ये डील अचानक कहीं से नहीं आ गई। दिफाई बरामदात, यानी एक मुल्क का दूसरे को फौजी सामान बेचना, ये बहुत से मुल्कों की खारजा पॉलिसी और मईशत का एक अहम हिस्सा होता है। पाकिस्तान बेस मार्केट में काफी अरसे से फाल है। हमने नाइजीरिया और कतर जैसे मुल्कों को भी पहले सामान बेचा है, तो सूडान के साथ ये मुआहदा इसी हिकमत अमली का एक और बहुत बड़ा कदम है। तो हमने क्या और क्यों को तो समझ लिया। अब जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं, इस मुआहदे के लंबे अरसे में क्या असरात हो सकते हैं। इस डील की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जराए इसे कैसे बयान कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की दिफाई बरामदात की तारीख का एक नुमायां बाब है। ये जुमला सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये बता रहा है कि पाकिस्तान आलमी दिफाई मार्केट में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है। ये सिर्फ एक खरीदो फरोख्त का सौदा नहीं है, ये एक तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बुनियाद है। इस दिफाई रिश्ते को मजबूत करके दोनों ममालिक मुस्तकबिल में दूसरे शोबों में भी ताउन के दरवाजे खोल रहे हैं, चाहे वो तिजारत हो, मईशत हो या टेक्नोलॉजी का तबादला। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। जिस तेजी से दुनिया बदल रही है, इसमें पाकिस्तान और सूडान के बीच ये नई शराकतदारी, ये इलाकाई इत्तेहादों के मुस्तकबिल के बारे में हमें क्या बता रही है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले वक्तों में नजर रखना बहुत जरूरी होगा।